नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 27 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। वैसे साथियों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है। रविवार को कई धर्मों और संस्कृतियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लौटे का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। रविवार को घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाना चाहिए। रविवार को चावल, दूध और गुड़ का दान करना चाहिए। रविवार को चावल और गुड़ को मिलाकर नदी में डालना शुभ माना जाता है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों पर। लेकिन साथियों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की छात्र छात्राओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, सरकारी कर्मचारियों से और महिलाओं के साथ साथ और भी राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर की जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो साथियों, खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को राजस्थान में किस जिले से देख रहे हैं एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में दीपावली तक तेज नहीं होगी सर्दी। जी हां साथियों, राजस्थान में इस सीजन दीपावली और उसके बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह तक तापमान सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर भारत में नवंबर के पहले सप्ताह तक कोई स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने के कारण ऐसी स्थिति रहेगी। इस दौरान जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर समेत तमाम शहरों में दिन के तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वर्तमान में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत पर एक्टिव है, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, लद्दाख के ऊपर एरिया पर ही देखने को मिल रहा है। इस सिस्टम से उम्मीद थी कि राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी तेज होगी, लेकिन अब ऐसा होना फिर मुश्किल है। अगली काम की बड़ी खबर है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। जी हां साथियों, केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। डीए 50 से बढ़ाकर 53% किया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होगा। 1 नवंबर के बाद बढ़े हुए डीए का भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जुलाई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने की भी घोषणा की थी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का वेतन 30 नवंबर को ही देने का फैसला किया है। प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अगली काम की बड़ी खबर है। जयपुर से मुंबई दिल्ली के लिए रोजाना उड़ेंगी 16 फ्लाइट। जी हां साथियों, जयपुर एयरपोर्ट पर अब रोजाना 70 फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। 27 अक्टूबर से जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इसके तहत मुंबई के लिए 10 और दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के यात्रियों को रोजाना 6 फ्लाइट्स मिलेंगी। विंटर शेड्यूल में जोधपुर से 9 शहरों के लिए 14 फ्लाइट संचालित की जाएगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी। विंटर शेड्यूल के बाद जयपुर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट शुरू होगी, जो जयपुर से रात 8 बजे कर 50 मिनट कोलकाता जाएगी। इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन की नई फ्लाइट शुरू होगी, जो सुबह 6 बजे कर 15 मिनट जाएगी। विंटर शेड्यूल में नई फ्लाइट के संचालन के अलावा कुछ पुरानी फ्लाइट को बंद भी किया जाएगा। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु की फ्लाइट शामिल है। फ्लाइट बंद और शुरू होने के अलावा कुछ फ्लाइट के टाइम में भी बदलाव होगा। इनमें पुणे, गुवाहाटी फ्लाइट शामिल है। अगली काम की बड़ी खबर है। मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। पुरानी मिठाइयां नष्ट करवाकर सैंपल लिए मरे हुए चूहे की आ रही थी बदबू। जी हां साथियों, दिवाली पर मिलावटी सामान पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लगाम लगानी शुरू कर दी है। प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जयपुर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि गोपालपुरा बाईपास पर पावना मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण के दौरान पुरानी मिठाई मिली, जिसको नष्ट कराया गया। यहां जमीन पर खाद्य सामग्री बनाने और गंदगी जैसी अनेक अनियमितताएं मिली। केक वर्ल्ड गोपालपुरा बाईपास पर एक्सपायरी डेट के ढेर सारे रंग पाए गए। यहां गंदी ट्रे में खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी। मरे हुए चूहे की बदबू आ रही थी और खुले में सामग्री रखी हुई थी। जयपुर कोल्ड स्टोरेज, महापुरा रोड, महिंद्रा सेज में तैयार बर्फ केक वर्ल्ड पर मिली है। अगली काम की बड़ी खबर है। हनुमान बेनीवाल के इस बयान ने कर दिया खेला। कांग्रेस आरएलपी गठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी। जी हां साथियों, राजस्थान में कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन टूट गया है। आरएलपी के गढ़ नागौर की खीमसर विधानसभा में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर हनुमान बेनीवाल की डगर कठिन कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को
को बीच गठबंधन था। लेकिन ऐसी चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल द्वारा लगातार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को निशाने पर लेने से डोटासरा नाराज हो गए। डोटासरा ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से साफ कह दिया कि आरएलपी के साथ गठबंधन पार्टी हित में नहीं है। बेनीवाल ने डोटासरा को गमछा हिलाने वाला नेता बताया था। बता दें, हनुमान बेनीवाल ने हाल ही कहा था कि गमछा हिलाकर नाचने करने वाले नेता किसी का भला नहीं कर सकते हैं। हालांकि डोटासरा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि डोटासरा ने इसे दिल पर ले लिया। सूत्रों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के इच्छुक थे। अगली काम की बड़ी खबर है, राजस्थान रोडवेज की बसों में करें मुफ्त और रियायती दरों पर यात्रा। जी हां साथियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 56 श्रेणियों में निःशुल्क या रियायती यात्रा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए RFID कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोडवेज द्वारा 27,098 कार्ड ऑनलाइन आवेदन पर तैयार कर संबंधित व्यक्ति के निवास पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। निगम प्रदेश के यात्रियों के लिए बस सुविधा को आसान बनाने में जुटा है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रियायत दर पर लग्जरी बस सेवा की शुरुआत की गई है। वहीं प्रदेश के यात्रियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क या रियायती यात्रा करने के लिए खास योजना चलाई जा रही है। इसके लिए एक RFID कार्ड बनवाना होता है। अब इसे बनवाने के लिए भी इसे आसान बनाया जा रहा है। अगली काम की बड़ी खबर है, अब तो शुरू कर ही दो अपना काम। मोदी सरकार ने लोन की रकम पर कर दिया बड़ा ऐलान। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने देश के कारोबारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की लिमिट तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट में इसका ऐलान किया था। लोन की लिमिट में बढ़ोतरी का मकसद उभरते हुए कारोबारियों की मदद करना है, ताकि उनके पास ज्यादा फंड का विकल्प उपलब्ध हो। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा था, उन उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन की लिमिट मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, जिन्होंने तरुण कैटेगरी के तहत पहले कर्ज लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है। नई लोन कैटेगरी तरुण प्लस खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने तरुण कैटेगरी के तहत पहले लोन लिया है और अब सफलतापूर्वक लोन का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा 20 लाख रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के तहत दिया जाएगा। अगली काम की बड़ी खबर है, SBI ने फिर दिया झटका। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 दिसंबर से लागू होंगे ये नियम। जी हां साथियों, अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फिर बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। SBI की ओर से हाल ही में कई और नियमों में बदलाव किए गए थे। SBI कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से उसके 48 क्रेडिट कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे। अगली काम की बड़ी खबर है, दिवाली के त्योहार पर रुलाएगी महंगाई। सब्जियां 25% तो खाद्य तेल 35 रुपए महंगा। दीपावली महंगाई फीकी करने वाली है। सब्जियों के साथ ही खाद्य तेल के दाम में 25 से 35% का इजाफा बजट पर वार करेगा। स्थानीय लोगों ने महंगाई पर नियंत्रण की मांग की है। त्योहार से पहले ही सब्जियों की कीमतों में 25% की तो तेल 35 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि दालों के दामों में गिरावट आई है। कुछ सीजन की सब्जियों के दाम जरूर घट रहे हैं। वहीं लौकी, तोरई, टिंडा और परवल के दाम दिन पर दिन बढ़ेंगे। वीर सिंह सब्जी विक्रेता त्योहारों के कारण अभी खाद्य वस्तुओं पर और भाव बढ़ेंगे। मेवा पर तो विशेष रूप से महंगाई आ गई, लेकिन दालों के भाव नीचे आ रहे हैं। विवेक वार्ष्णेय किराना स्टोर मालिक, सब्जी और खाद्य वस्तुओं के दाम तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगली काम की बड़ी खबर है, दिल्ली से 3 बड़े ड्रम लेकर आया शख्स। अंदर भरी थी ऐसी चीज, देखते ही दौड़ी आई पुलिस। जी हां साथियों, घी स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है। घी एक ऐसा फैट है जो इंसान की बॉडी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। कुछ समय पहले तक लोग घी को मोटापे की वजह मान अवॉइड करने लगे थे, लेकिन अब कुछ समय से फिटनेस वर्ल्ड ने घी को वेट लॉस के लिए मददगार मान फिर से इसका सेवन करने का ट्रेंड चला दिया है। लेकिन अब मार्केट में धड़ हल्ले से नकली घी भी बिकने लगा है। जी हां, खासकर फेस्टिवल्स के समय नकली घी की सप्लाई काफी बढ़ जाती है। इस घी के टेस्ट और महक असली घी जैसा ही होता है, लेकिन इसे काफी नुकसान भी है। इसके बावजूद कम कीमत के लालच में कई लोग इसे खरीद कर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ जाते हैं। राजस्थान के बहरोदियाच में खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर 550 किलो नकली घी जब्त किया। अगली काम की बड़ी खबर है, राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। गहलोत, पायलट समेत ये बड़े नाम शामिल। जी हां साथियों, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कई
राज्यों में उपचुनाव भी कराए जाने हैं। इसी के तहत राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा, जहां भाजपा और कांग्रेस ने लड़ाई के लिए कमर कस ली है। हाल ही में भाजपा ने राजस्थान उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। अब कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की 40 स्टार प्रचारकों की सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राहुल कांसवा, सीपी जोशी एवं अन्य नाम शामिल हैं। अगली काम की बड़ी खबर है, टैक्स फ्री हो सकती है 8 लाख रुपए तक की इनकम, 9 करोड़ डीडीएच हो जाएंगे आईटीआर। जी हां साथियों, इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साल करीब 7.3 करोड़ डीएच लोगों ने आईटीआर भरे हैं। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 9 करोड़ डीएच को पार कर सकता है। हालांकि अगर सरकार 8 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का फैसला ले तो यह आंकड़ा बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस छूट को देने की डिमांड उठाई जाने लगी है। ऐसे में सरकार 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन को यह राहत दे सकती है। अगली काम की बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर रखा था 1,11,11,111 करोड़ का इनाम। अब उसे मारने के लिए रखी 1.50 करोड़ डीएच की सुपारी। जी हां साथियों, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,111 रुपए का एनकाउंटर करने वाले को इनाम देने की घोषणा करने वाले क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत को अब डर सताने लगा है। उन्होंने अब अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसके नाम पर सुपारी दी है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर पुलिसकर्मी को इनाम देने की घोषणा करके चर्चा में आए थे। शेखावत ने आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिहार में उनके नाम पर सुपारी दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। अगली काम की बड़ी खबर है, राजस्थान उपचुनाव के बीच सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला धर्मा और जाति में बांटने। जी हां साथियों, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर ली है। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को खींवसर, सनलुबर और 84 विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को विश्वास दिलाती है कि प्रदेश कानून के अनुसार चलेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, बीजेपी सरकार ने प्रदेश की प्रमुख समस्या पानी और बिजली के लिए काम किया है। किसानों के लिए सम्मान निधि देने के साथ घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के लिए आवास सुविधा दी गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आम जनता के जज्बातों से खिलवाड़ करते हुए एक दूसरे को लड्ढाने का काम कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व क्षेत्र में अशांति फैलाने के साथ माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं।